हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 5 पीएम हो चुका है और मार्केट जो क्लोज हुआ है आज वो लेवल है 24,562 पे। निफ्टी का क्लोजिंग आया है और 5 मिनट के चार्ट का हमने कल जो प्री मार्केट एनालिसिस किया था और यहाँ पर डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया था और एक सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया था सबसे नज़दीक वाले 5 मिनट पे। तो यहाँ पर हमारा प्लान था कि जब तक इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हम नीचे प्लान नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर प्रीमियम के अंदर लिक्विडिटी, इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ सिनेरियो दिखा और हमने यहाँ से मोमेंटम ट्रेड प्लान किया था 30 पॉइंट का। जैसे हमारे एनालिसिस के अंदर प्लान था, इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल या तो फिर साइडवेज रह सकता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 30 पॉइंट का एक टारगेट बुक किया था। उसके बाद देखा होगा मार्केट ने पूरा डाउन साइड में उसी डिमांड जोन पे मार्केट ने टेस्ट किया था और उसके बाद यहाँ से इस सप्लाई जोन तक मार्केट ने मूव किया है। फिर से उसी सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी दी है और जैसा हमारी बात हुई थी, मार्केट इस सप्लाई जोन के ऊपर सस्टेन करता है। जैसे यहाँ पर देखोगे, सस्टेन करने का मतलब है यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ से 5 मिनट की 4 कैंडल मतलब 20 से 25 मिनट, 30 मिनट अप्रोक्सी यहीं पर रहा है इसी सप्लाई जोन पे। उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाता है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट ट्रेड जो करता है सप्लाई जोन से, उसको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। ठीक है, अब आज के लिए, कल के लिए आज हम प्री मार्केट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम को यहाँ पर वॉच करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम से क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारा सप्लाई जोन था हमने मार्क किया था, वहां पर डेली टाइम फ्रेम ने क्या किया है, उस जगह की लिक्विडिटी ग्रैब की है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर डेवलप हुई है मारूबोजू। ठीक है, तो यहाँ पर बुलिशनेस क्लियरली दिख रही है। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल डेवलप हुई है। अब दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने कल के मार्केट में एनालिसिस किया था, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आप देखोगे तो ये रिट्रेस मूव के बाद यहाँ पर सेलिंग मूव आई थी और वापस उस लेवल को रिटेस्ट भी किया था। तो ऐसी जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमारे लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई जो है वो ये लेवल रहने वाला है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो कल भी हमने यहाँ पर मार्क किया था, कल हमने सिंगल लाइन से मार्क किया था, लेकिन आज एज अ जोन मार्क करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिख चुका है, इसीलिए हम इसको एज अ जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, डाउन साइड में तो जब तक इस कैंडल के नीचे मार्केट मूव नहीं हो जाता तब तक हम बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं कर सकते। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ इस पे, तो यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे एक क्लियर चीज हमें दिख रही है, ट्रेंड लाइन। आप देखोगे बार बार इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। इसको छोटे लेवल पे जाके सही भी करेंगे इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, एक बार, दो बार, 3 बार और एक फोर्थ टाइम उसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट यहाँ पर पहुंचा है। और स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखते हैं हम 5 मिनट पे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा सप्लाई जोन था वो अब एज ए डिमांड वर्क कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। तो इन केस ऑफ गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ पर एक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा? यहाँ पर देखोगे तो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर आई है और यहाँ पर जो लिक्विडिटी है पेंडिंग, जैसे यहाँ से इस लेवल की लिक्विडिटी, फिर यहाँ से इस लेवल की लिक्विडिटी, फिर यहाँ से इस लेवल की लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। इस लेवल की लिक्विडिटी, ये सारी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है। तो मार्केट ऐसी जगह पर लिक्विडिटी, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस इंपॉर्टेंट एरिया पे जहां से सप्लाई जोन था, लेकिन वहां सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो इस जगह पर हम, ऐसी जगह पर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, ये तो केस हो गया नॉर्मल गैप डाउन के ऊपर। इन केस ऑफ बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन का फिर से वेट करना होगा। इन केस ऑफ बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े गैप डाउन पे यहाँ पर पेशेंसली प्राइस एक्शन का वेट करने के बाद ही हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर जल्दबाजी में ना तो अप साइड का प्लान कर सकते हैं ना तो डाउन साइड का। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा। कई बार क्या होता है, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट ओपन होने के बाद में बहुत ही फास्ट तरीके से नीचे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन जाता है और मार्केट बड़ा कैंडल बना देता है। तो मार्केट यहाँ तक अगर पहुंच जाता है तो यहाँ पर ऑलरेडी जो सेलिंग ट्रेड था वो पहली कैंडल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से वेट करना होता है और यहाँ पर लेटेस्ट प्राइस एक्शन का वेट करना है कि यहाँ से हम
हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक मार्केट रीच करे या फिर यहाँ क्लोजिंग के पास में कोई प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बनाए, तब जाके हम अप साइड में प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, कल का प्लान क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट लेवल ये जोन है, जो कल सप्लाई जोन था वो आज एज अ डिमांड जोन वर्क कर सकता है कल के दिन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है। इसके बीच में एक ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट, और अपर साइड में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है इन केस बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्री मार्केट एनालिसिस अच्छी लग रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं कल, कैसे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर पाते हैं या नहीं। जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा आपको। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लर्निंग जो भी होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ में।